लोग क्वेश्चन नंबर 1 से चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, एक जो है पूरी तरह से डिपेंड है रेशियो बेस्ड पे। जैसे दो बहन का आयु का योग 81 वर्ष है, तो दो बहन का आयु का योग कितना है? योग हमारे पास 81 वर्ष, 81 वर्ष है। तो बोला जाता है क्या कि उनकी आयु का अनुपात 4:5 है। अब उनकी आयु का अनुपात कितना है बाबू? 4:5 है। 4:5 है, तो एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है? एक बहन दूसरे से कितने वर्ष छोटी है? तो दोनों में देखिएगा बाबू, यहाँ भी योग 81 दे रखा था, तो मेरे पास कितना है? 9। अब कितना छोटी है? तो 1 वर्ष छोटी है, तो 1 लगा दीजिए। 1 वर्ष का डिफरेंस है, 9 9 81, यानी कि 9 वर्ष हो गया। आंसर हमारे पास क्या कटेगा? 9, जो 9 वर्ष छोटी है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा बाबू, राम और राजा की आयु 4:5 के अनुपात में है। राम और राजा, राम हो गया और राजा क्या आयु का अनुपात 4:5 में। कितना अनुपात है बाबू? 4:5 के अनुपात में है। यदि कहता उनकी आयु का योग 126 है, उनकी आयु का योग कितना है बाबू? 126 है, कोई बात नहीं है। योग हमारे पास दे रखा है 126, आयु का योग 126 है। तो कहता है उनके आयु के बीच का अंतर क्या होगा? दोनों का बीच का डिफरेंस। तो 5 और 4 कितना हो गया? 9। और ये दोनों का योग दे रखा था, दोनों का अंतर कितना का बाबू? 1 था। यहाँ से 9 से काटेंगे, 9 एकम 9 और 9 चौका कितना हो गया? 36। तो कितना साल का अंतर है? 14 वर्ष का अंतर हो गया। कितना वर्ष का अंतर हो गया बाबू? 14 वर्ष का अंतर हो गया, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, श्रीनिवास ने अभी हाल ही में अपने से 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की। 5 वर्ष बाद उनका औसत आयु 33 वर्ष होगा। तो कहता है लड़की की वर्तमान आयु कितना है? कहता है श्रीनिवास ने अभी हाल ही में 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की थी, यानी कि 4 वर्ष छोटी, उसका उम्र X है, तो लड़की का उम्र कितना हो गया? X-4 हो गया। तो यहाँ पे हो गया श्रीनिवास का हो गया और पति पत्नी का हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है बाबू कि 4 वर्ष छोटी लड़की से शादी की, 5 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत आयु 33 वर्ष है। 5 वर्ष बाद, तो दोनों में हम लोग 5-5 वर्ष बढ़ जाते हैं। X + 5, ये भी 5 वर्ष बड़ा होगा, तो उनकी वाई भी जो है 5 वर्ष क्या होगी? बड़ी होगी। अब उनके पास औसत आयु कहता है हमारे पास कितना हो जाता है बाबू? औसत आयु 33 हो जाता है। तो औसत आयु जब 33 हो जाता है, तो हमारे पास कुल योग निकालने के लिए क्या करते हैं? यहाँ पे टॉपिक होता है, तो कुल योग बराबर होता है बाबू, योग बराबर औसत गुने का कुल संख्या, औसत गुने का कुल संख्या, कुल संख्या। ये एवरेज चैप्टर में देखना बाबू। तो हमारे पास कई आदमी पति पत्नी 2 को थे और औसत कितना का था? 33। तो 33 गुना कितना हो गया? 66। तो कुल योग 66 हो गया बाबू। तो इन लोग दोनों को जोड़ देने पर हमारे पास कितना हो जाएगा? टोटल 66। अब यहाँ से आते हैं, x और x कितना हो गया? 2x। अब यहाँ से देखिएगा 5 में से 4 का कितना हो गया? 1, 5 और कितना हो गया? 6, बराबर हो गया 66। यानी कि 2x = हमारे पास कितना हो जाएगा? 7। और 2 से काट देंगे, कितना हो गया? 30। यानी कि हमारे पास एक का उम्र 30 साल था बाबू श्रीनिवासन का, और उनकी पत्नी का उम्र कितना था? 36 साल था, सॉरी 26 साल था। तो 26 हो गया, तो 26 और 4 30 हो गया। एक का 26 साल था, 31 साल। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है उनकी पत्नी क्या लड़की का वर्तमान आयु कितना है, यानी कि वर्तमान आयु कितना था? 26 वर्ष का, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है बाबू कि मेरे पिता के इस समय मुझसे 25 वर्ष बड़े हैं। मेरे पिताजी इस समय मुझसे कितना? 25 साल बड़े हैं। यानी कि हम अगर X है सर में, और पिताजी हमारे पास कितना है? पिताजी हमारे पास 25 साल बड़े हैं, तो X + 25 होंगे बाबू। तो जब 25 साल बड़े हैं, तो 5 वर्ष पूर्व हमारी आयु का योग 39 था। 5 साल पहले हमारी आयु का योग कितना था बाबू? 39 था। आते हैं यहाँ पे, तो 5 वर्ष पहले मेरे आयु का योग कितना था? 39 था। यानी कि मेरे और पिताजी का आयु का योग था, योग 39 था। तो 39 था, तो कहता है मेरी वर्तमान आयु ज्ञात करें, यानी कि मेरा वर्तमान आयु X ज्ञात करें। तो देखिए इसको समझिएगा। 5 साल पहले दोनों का योग 39 था। 5 साल पहले, तो 5 साल पहले जब 39 था, यानी कि 5 वर्ष पहले हम लोग का आयु का योग कितना था? 39 था। यानी कि अभी हम लोग का योग वर्तमान में कितना है? तो हम लोग वर्तमान लिखेंगे,
तो वर्तमान योग आप लोगों को समझाने के लिए पूरा डिटेल करा। 5 साल में हम बड़ा हो गया और 5 साल पिताजी बड़े हुए, कितना 10 साल बड़े हो गए। तो 39 पहले था और 10 साल अभी हम लोग चलेंगे। 5 साल पहले हम और 5 साल पिताजी, 10 साल बड़े हो गए तो कितना हो गया 49 हो गए। और हमारे पास योग कितना दे रखा था बाबू, जो वर्तमान में 25 साल बड़े हैं। तो हम लोग यहाँ से अगर सीक्वेंस ले लेते हैं x प्लस 25 हो गया बराबर हो गया 49। अब यहाँ से हो गया 2x हो गया होगा 49 में से 5 घटे कितना हो गया 4 और 2 हो गया 24 और 2 से काट देंगे कितना हो गया 12, यानी x इक्वल टू कितना हो गया 12। अभी हम मैं कितना साल के हैं बाबू 12 वर्ष के, कितना साल के हैं 12 साल के, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है P और Q के आयु का योग, Q और Q के आयु का योग से 5 वर्ष अधिक है। देखिए P और Q के आयु का योग है, योग P और Q के आयु का योग Q और R के आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। Q और R के आयु का योग से, Q प्लस R के आयु का योग से 15 वर्ष अधिक है। तो 15 वर्ष हम लोग अधिक कर दिए। अब आप लोग यहाँ से समझना है 15 वर्ष अधिक 15 वर्ष अधिक है तो कहता है R P से कितना वर्ष छोटा है, R P से कितना वर्ष छोटा है। तो हम लोग यहाँ से ले लेते हैं बाबू इसको क्वेश्चन को। तो P प्लस Q और माइनस हो गया क्या चीज Q माइनस R अब बराबर कितना हो गया 15। एक Q कट गया बाबू, तो P माइनस R बराबर कितना हो गया 15। यही तो पूछा गया हमसे क्वेश्चन में बाबू कि R की आयु Q की वर्तमान तो पूछा गया है R P से कितना वर्ष छोटी है, R P से कितना वर्ष छोटी है। तो P से कितना साल छोटी है 15 साल। तो हमारे पास 15 आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 1 पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है P Q R का आयु। देखिए अब हमारे पास है P Q R के आयु का अनुपात हमारे पास दे रखा है 4:7:9 4:7:9। तो 4:7:9 हमारे पास तीनों का रेशियो दे रखा है। अब हमसे पूछा गया है क्या चीज 8 वर्ष पहले R की आयु P की वर्तमान आयु के बराबर था। 8 वर्ष पहले, अब यहाँ से आते हैं सर 8 वर्ष पहले आप लोग के लिए पूरा डिटेल लिख रहे हैं। 8 वर्ष पहले कहता है R की आयु Q के वर्तमान आयु के बराबर था। R की आयु जो है ना Q के वर्तमान आयु के बराबर था, ये वर्तमान आयु के बराबर था। 8 वर्ष पहले किसका R Q के वर्तमान आयु के बराबर था वर्तमान। तो अब हमारे पास एक चीज देखिएगा सर, ये 8 साल पहले जितना Q का उम्र था सर और आज जितना R का आज जो Q का जो उम्र है वो 8 साल पहले R का उम्र था, यानी कि R का उम्र आज कितना होगा बाबू। तो R से 8 साल पहले हो जाएगा, 8 साल बड़े हो जाएगा। यानी कि आज लाने के लिए क्या करेंगे 8 साल पहले था तो R को अगर जोड़ देंगे तो आज वर्तमान उम्र में हो जाएगा तो R का होगा Q प्लस 8। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रखा है बाबू कि आयु का योग कितना होगा, तो वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना होगा। तो Q और R का अनुपात कितना हो गया 8 वर्ष का था। तो हमारे पास Q और R में कितना का अनुपात है बाबू Q और R में, तो Q और R में हमारे पास 2 का अनुपात है। तो 8/2 ले लेंगे क्योंकि डिफरेंस 2 ही का है। अब हमारे पास पूछा कि तीनों का योग कितना है, तो 9 और 1 10 और 6 16 4 कितना हो गया 20। अब यहाँ से काट देंगे तो 10 तीनों का कितना हो जाएगा बाबू 80। तीनों का कितना हो जाएगा 80, जो ऑप्शन नंबर क्या है डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर डी है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक पिता 12 वर्ष का पुत्र है, एक पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु के 3 गुनी थी। तो कहता है पिता की वर्तमान आयु कितनी है। तो क्वेश्चन पहले हम लोग समझ लिए। क्वेश्चन में दे रखा है कि पिता का एक 12 वर्ष का पुत्र है। तो 12 वर्ष का पुत्र है, पुत्र कितना है 12 वर्ष का। तो 12 वर्ष का पुत्र है। पुत्र के जन्म के समय पिता की आयु पुत्र की वर्तमान आयु की कितनी थी 3 गुनी थी। यानी कि जब ये जन्म हुआ था उस समय इनका उम्र कितना था 3 था। तो ये जब 3 होंगे तो उसका पुत्र कितना होगा 0। तो जब ये अभी 12 साल हो गया बाबू तो उसके पिताजी भी 12 साल बड़े हो गए। तो 12 और 3 कितना हो गया 15 और पुत्र का कितना हो गया 12 हो गया। अब 3 गुने थे तो हमारे पास हो गया कितना, तो 12 3 36 हो जाएगा बाबू और प्लस 12 हो गया। तो 36 और प्लस 12 हो गया तो कितना हो जाएगा 6 2 8 3 और 1 4 48 हो गया अभी पिताजी का। तो हमसे पूछा गया है
तो हमसे पूछा गया है कि पिता की वर्तमान उम्र कितना है, तो पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अब ये समझने की बात है, जब ये 0 था तो ये 3 था 3 गुना, तो जब ये 12 हो गया तो 12 तो ये कितना हो गया 36, और 12 साल बढ़ गया तो 36 और 12 को जोड़ दिया तो कितना होगा 48। जो पिता को इस समय उम्र कितना हो गया 48 हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, राधा और मुरारी के आयु का अंतर 12 वर्ष है। राधा और मुरारी के आयु का अंतर कितना वर्ष है 12 वर्ष का अंतर है। 12 वर्ष का अंतर, 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 28 है। कब है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी पूर्व आयु का योग कितना है बाबू 28 वर्ष है। 28 वर्ष, तो 5 वर्ष पूर्व की आयु का योग कितना है 28 साल, 28 वर्ष है। यदि राधा की आयु मुरारी की आयु से अधिक है तो कथा मुरारी की वर्तमान आयु कितना ज्ञात कीजिए। तो अब हमारे पास कहता है सर कि मुरारी की आयु जो है सो ज्यादा है, यानी मुरारी बड़ है और राधा क्या है सर छोटी है। तो अब ये दोनों को वर्तमान में कितना है 12 वर्ष का अंतर है। अब 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना था 28 था, तो 5 साल पहले ना 28 था, वर्तमान में आएंगे तो इसका वर्तमान योग जो होगा बाबू, वर्तमान योग जो होगा तो कितना हो गया 5 साल राधा का, 5 साल मुरारी, 5 और 5 कितना हो गया 10। अगर इसमें हम लोग 10 ऐड कर देते हैं 28 प्लस 10, तो हमारे पास अभी योग कितना हो गया 38। तो राधा और मुरारी का योग हमारे पास 38 हो गया बाबू, और राधा और मुरारी का अंतर हमारे पास कितना दे रखा है 12। यहाँ से हम लोग को देखना बाबू, तो मुरारी का उम्र पूछा गया है हमसे, तो हमारे पास मुरारी का उम्र पूछा गया है, तो दोनों को घटा करके हाफ कर देंगे। ये दोनों को घटा देंगे कितना हो गया 6, 6 2 8 हो गया, और यहाँ पे हो गया कितना 2। अब यहाँ से इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 13। तो मुरारी का उम्र कितना हो गया 13 वर्ष हो गया। जो 13 वर्ष हो गया सर हमारे पास ऑप्शन नंबर सी पे क्वेश्चन बोला जा रहा है, जोसेफ अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है। जोसेफ अपने पिता से क्या है 26 वर्ष छोटा है। तो जोसेफ अपने पिता से 26 वर्ष छोटा है, तो पिताजी अगर x होंगे तो जोसेफ कितना होगा बाबू 26 x माइनस 26, यानी कोई से 26 साल छोटा है जोसेफ, पिता से 26 साल छोटा है। वर्तमान में, अब वर्तमान से 8 वर्ष बाद उनके पिता की उम्र, अब 8 वर्ष बाद उनके पिता की उम्र वर्तमान, तो अब इसको वर्तमान लाना है बाबू, 26 प्लस 8 कर देंगे और x प्लस 8 कर देंगे। तो कहता 8 वर्ष बाद उनके पिता की उम्र उसकी स्वयं की उम्र की 2 गुनी से 2 वर्ष कम। तो कहता है पिता की उम्र उसके स्वयं की उम्र की, इसका स्वयं की उम्र के 2 गुना से क्या है बाबू 2 वर्ष कम है। अच्छा चलिए, तो यहाँ से हम लोग लिख लेते हैं x, तो 26 और कितना हो गया घटा देंगे ना, तो हमारे पास कहता है तो 8 6 14 हो गया, तो 16 8 8 16 हो गया, 1 18 हो गया, x माइनस 18। अब इसका 2 गुना से 2 वर्ष कम है, कौन पिता के सेम के उम्र के 2 गुना से। यहाँ कर देंगे कितना हो जाएगा 2x माइनस 18 में कितना हो गया 36, और माइनस क्या हो गया 2 बराबर हो गया x प्लस 8। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, यहाँ 36 क्या हो गया 36 और 2 38 हो जाएगा, यहाँ 2x माइनस हो गया 38 और बराबर यहाँ हो गया x प्लस 8। इसको घटा देंगे तो x बराबर कितना हमारे पास हो जाएगा 38 और 2 हो गया 40 और 6 46 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 46, यानी कि उसके पिताजी का उम्र कितना होगा बाबू 46 हो गया। जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जोसेफ की वर्तमान उम्र क्या है, तो 46 हो गया, और 46 में 26 घटा देंगे, 46 में 26 घटा दीजिएगा, आपके पास कितना हो जाएगा 20 साल, कितना हो जाएगा 20 साल, तो 20 होगा जो ऑप्शन नंबर बी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे, 5 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चे जन्मे, 5 बच्चे की आयु का योग 80 वर्ष, तो 80 वर्ष से 5 है बाबू, तो 1 B C D 5 को बच्चा है। अब ये को G है 5 वर्ष का अंतराल पर है, तो एगो अगर मान लीजिए 0 है तो एगो 5, और एगो 10 हो जाएगा, फिर एगो 15 हो जाएगा, और एगो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब हमारे पास पता है ये तो डिफरेंस है सब बच्चे लोगों के, अब योग हमारे पास कितना है 80। अब मेरे पास यहाँ पे योग कितना हो गया बाबू, कितना वर्ष का अंतर है किताब में,
तो 20 10 30 10 40 और 10 कितना हो गया 50 का अंतर। तो हम लोग 50 एक्स्ट्रा है तो 50 के इसमें से क्या करा दें घटा दें। तो जब अगर हम 50 अगर इसको घटा देते तो हमारे पास कितना बच गया 30। अब 30 को क्या करेंगे, क्या 5 आदमी है ना, पांचों जगह इसको बांट दीजिए। तो 5 बांट दिए तो कितना हो गया 6, और 6 जो हो गया सबसे छोटा का उम्र 6 निकल गया। तो हमारे पास छोटा पूछा था तो 6 हो गया। जो ऑप्शन नंबर कितना, जो ऑप्शन नंबर है हमारे पास 6 है, डी नंबर पे। अब इसमें से हमसे पूछा गया है कि अगर नेक्स्ट आगे की ओर हम लोग समझते हैं कि अगर सभी का उम्र पूछा जाएगा तो कुछ नहीं करना, सब में 6 जोड़ देंगे। जिसका भी उम्र पूछेगा 6 जोड़ देंगे। ये 6 साल का जब होगा तो उससे बड़ा वाला 6 5 11 होगा, यहाँ 16 हो जाएगा, और 21 हो जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा 26। अब देख लीजिए अब सब पांचों बच्चों का उम्र का योग और ये सब जोड़ने का 50 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि 4 बच्चे के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चे के आयु का योग 80 है। अब 4 वर्ष के अंतराल पर है तो अब 5 बच्चे यहाँ पर भी हैं, तो ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, ई हो गया। अब यहाँ से वो 0 है, 5 है। अब यहाँ से 4 वर्ष का अंतराल पर है तो 4 लेके चलेंगे, 0 4 4 2 8 4 3 12 4 14 16 का अंतराल। अब यहाँ पर भी योग 80 दे रखा है बाबू, तो मेरे पास ये क्या है एक्स्ट्रा, बड़े छोटे हैं वो एक्स्ट्रा कितना है हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 16 और 4 20 हो गया, 12 8 20 20 20 कितना हो गया 40। इसमें से 40 को माइनस कर देना टोटल में। अब मेरे पास कितना बच गया 40। ये 40 क्या है फिक्स है कि कितने जगह बांट देना है, 5 जगह, 8 25 40 हो गया। तो सबसे छोटा 8 है, फिर सब में अगर 8 जोड़ देते हैं, सबको अगर 8 प्लस कर दिए तो सबका उम्र निकल गया। लेकिन क्वेश्चन पर हमसे पूछा गया है किसका, तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सबसे छोटे बच्चे का पूछा गया, सबसे बड़े बच्चे का। तो सबसे बड़ा कितना 16 4 20 और 4 कितना हो गया 24। तो हमारे पास 24 हो गया जो ऑप्शन नंबर डी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है कि 2 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 4 बच्चे के आयु का योग 28 है। तो सबसे छोटे बच्चे का पूछा गया। तो 2 वर्ष के अंतराल पर 4 है तो ए बी सी डी हमारे पास है। अब 2 वर्ष का अंतराल पर है तो ये 0 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, कितना हो गया 6 हो गया। अब हमारे पास सबका योग कितना दे रखा है, तो सब बच्चे का योग 28 है। 28 है, इसमें एक्स्ट्रा आप कितना है बाबू 6 4 10 और 2 12 एक्स्ट्रा है। इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर लिए, टोटल था। अब यहाँ पे क्या हो गया 6 2 8 हो गया, 1 16 हो गया। इसको हम लोग 4 से भागा दे देंगे, 4 4 का 16। तो 4 हो गया, सबसे छोटा वाला का कितना उम्र निकल गया बाबू 4 निकल गया। अब बाकी तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे भी देगा। अब इस टाइप से इसका आंसर क्या कटेगा हमारे पास डी नंबर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है 2 व्यक्ति की वर्तमान आयु क्रमशः 46 वर्ष और 60 वर्ष है। तो 46 वर्ष और 60 वर्ष है, वो के 46 है, वो के 60 है। 2 व्यक्ति है, दोनों का आयु है। पता है n वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात 4:5 होगा। n वर्ष बाद तो दोनों में n जोड़ दीजिए और 4:5 हो जाएगा, 4/5 होगा। ये इक्वेशन बन गया होगा। अब यहाँ से इक्वेशन से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं तो कितना साल बाद हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग चलेंगे तो कट जाएगा, गुना कर लेते हैं। तो यहाँ से गुना करेंगे 4 से और यहाँ से 4 से गुना करेंगे तो 5 से तो 6 5 30 हो गया, यहीं पे काट लेते हैं। तो 6 5 30 और 5 चौका 20 और 3 कितना हो गया 23। 4 से 6 चौका 24 240। कितना का डिफरेंस है बाबू, तो 10 का डिफरेंस है। यहाँ कितना का डिफरेंस है 1। कितना साल बाद हो जाएगा 10 साल बाद। अगर यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या हो गया 10, जो ऑप्शन नंबर डी पर है। अगर इसको प्रूव करना है तो कर सकते हैं। 46 में से 10 घटा 10 जोड़ दीजिएगा और कितना हो जाएगा 56। और यहाँ पे 60 में 10 जोड़ दीजिएगा, 60 में 10 जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 10 है। तो 10 जोड़ देंगे तो 70 और इसको काट दीजिएगा तो 4 से कट जाएगा, कितना 14 चौका 56 होता है और 14 25 70, यानी कि हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। आंसर भी देखने की जरूरत नहीं है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन लेकिन जब भी होगा तो ऑप्शन से बनाइए, फटाफट बन जाता है। आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 भाई बहनों के आयु में 7 वर्ष का अंतर है और उनका योग 21 वर्ष का है। 2 भाई बहन है बाबू, एगो X है, एगो Y है। अभी दोनों का अंतर कितना का है 7 साल का, और दोनों का योग कितना है, तो दोनों का योग हमारे पास 21। तो हमसे पूछा गया है क्या है, तो भाई बहन से सबसे छोटे की आयु कितनी होगी। भाई बहन में सबसे छोटे की आयु, तो सबसे छोटे जो भी होगा तो सबसे छोटे देखिएगा यहाँ पर क्या होता है, दोनों में वैल्यू हो जाता है। सबसे छोटा क्या होगा वाई, तो वाई का मान निकालना तो दोनों को घटा कर हाफ कर दीजिए। 21 में से 7 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा,
21 में से 7 चला जाएगा तो 4 हो गया 14, और 14 का आधा कर देंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 7। तो सबसे छोटे का उम्र कितना निकल जाएगा 7 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी पर है। और बड़ा का निकालना होगा तो दोनों को जोड़ करके हाफ कर दीजिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, दो भाइयों के आयु का योग और अंतर 5:1 है। देखिए दो भाइयों का योग और अंतर का अनुपात दे रखा, अंतर का अनुपात दे रखा है 5:1। यानी कि यहाँ से हम लोग को अगर एक चीज पता है, x का मान क्या होता है बाबू, y का मान डायरेक्ट निकाल सकते हैं। x का मान क्या होगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो x का मान, और दोनों को घटा दीजिएगा 5 का 4 जो है सो y का मान आ गया। तो डायरेक्टली हम लोग इस टाइप से अगर इसको सॉल्यूशन करते हैं तो भी यही आएगा। तो याद रखना मल्टीपल के केस में रहेगा। यदि उनके आयु का गुणनफल 96 है, गुणनफल बोला बाबू, तो गुणनफल बोला कितना 96, तो मेरा गुणनफल कितना है 6 गुने का 4 लगा दीजिए। अब हमसे पूछा गया है क्या चीज, तो कहता है उनके आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु ज्ञात करना है, तो अब यहाँ से हम लोग इसको क्या कर लेंगे, तो रूट लगा लेते हैं। अब यहाँ से काटेंगे तो 16 × 96, 16 वर्ग पड़ जाता है, 4 वर्ग करते हैं। और 4 कितना का वर्गमूल होता है 2 का, और 2 से गुना कर दीजिए, 6 गुने का 2 कर देंगे, और यहाँ पे 4 गुने का 2 कीजिए, 6 गुना 12 और 4 गुना कितना हो गया 8, 12 साल हो गया, 8 साल हो गया बाबू, जो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है, एक परिवार में पिता माता और 2 बच्चे के औसत आयु 26 वर्ष। देखिए तो हम लोग के पास औसत आयु दिया हुआ है ना बाबू, तो यहाँ से सबसे पहले कुछ चीज को जानने की जरूरत है। तो कोई भी क्वेश्चन जब हम लोग बनाते हैं तो योग हमको चाहिए। तो कुल योग हम लोग को निकालने के लिए क्या होता है, औसत गुने की संख्या होती है। तो औसत गुने की संख्या क्वेश्चन पढ़ते के साथ आपको ये पहले समझ में आना चाहिए। तो हमारे पास क्या क्या कंडीशन लगते हैं, तो औसत हमारे पास है संख्या, तो हमारे पास कितने हैं, माता पिता को और 2 बच्चे हैं, तो कितना हो गया 4। अब हमारे पास औसत कितने दे रखे थे बाबू, तो औसत दे रखे थे 26, तो 26 हो गया, तो 26 गुने का 4 हमारे पास टोटल निकल गया। अब हमारे पास क्वेश्चन आगे दे रखा है, यदि पिता बच्चे की आयु का योग 62 वर्ष है, पिता और बच्चे के आयु का योग 62 वर्ष, तो पिता और बच्चे का आयु का योग कितना है 62 वर्ष। तो हमसे पूछा गया है कि माता का उम्र कितना, तो माता को, तो देखिए बाबू यहाँ पे तो तीनों का योग हो गया, पिता माता और बच्चा, पिता प्लस माता प्लस बच्चा, ये तीनों का योग कितना हो जाएगा हमारे पास बाबू, यहाँ पे 62 दे रखा है, तो 4 6 × 24 से 4 2, और 4 × 8 हो 10 हो गया, 104 हो जाएगा। अभी इसमें से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से माता बच्चे को निकाल देंगे तो माता मिल जाएंगे, और माता का उम्र कितना हो गया, दोनों को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2 और 6 4 10 हो गया, कितना लोग 44, यानी कि 42 साल हमारा माता का उम्र हो गया, जो ऑप्शन नंबर 1 है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पता है महेंद्र और जाहिद की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है, तो 6 कितना है बाबू 7 है। अब उनमें बोला जा रहा है कि 15 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 9:11 था। 15 वर्ष पहले की बात हो रही है, तो 15 वर्ष पहले, यहाँ पे 15 वर्ष पहले था या बाद में, जब शॉर्टकट अगर रेशियो मेथड से बनाते हैं इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 15 वर्ष पहले हमारे पास पता उम्र कितना है 9:11। तो अब हमसे पूछा गया है कि महेंद्र की वर्तमान उम्र कितना है, ये महेंद्र है और ये जाहिद है। अब यहाँ से पूछा गया वर्तमान, तो सबसे पहले क्या करते हैं कि जब 15 वर्ष है तो दोनों का डिफरेंस को इक्वल कर देंगे। तो यहाँ कितना हो गया 1 का डिफरेंस, और 9 2 11 2 का डिफरेंस। तो डिफरेंस इक्वल करने के लिए यहाँ क्या करना होगा 2 लाना होगा, तो यहाँ पे 2 से स्वतः गुना कर दीजिए, इधर भी 2 से गुना कीजिए, तो 6 गुना कितना हो गया 12, और 7 गुना कितना हो गया बाबू 14। तो हम लोग को देखिए ज़्यादा नहीं किसी से जरूरत है, मोहन पूछा था 1 से दिखा था, तो यहाँ 9 3 12 3 का डिफरेंस हो गया, किताब में 15 का था, मेरा कितना का 3 का डिफरेंस, ध्यान देना है। और पूछा है वर्तमान, तो वर्तमान में 12 है, तो 3 × 12 15 × 7 हो गया, यानी महेंद्र का उम्र जो है कितना है वर्तमान में 60 साल। कितना है 60 साल। अगर आप x लेके बनाना चाहते हैं तो इसको x से भी बना सकते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। एक पिता और पुत्र के आयु का योग 45 वर्ष है। एक पिता और पुत्र के आयु का योग, तो पिता प्लस पुत्र हो गया, आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। पिता और पुत्र का आयु का योग कितना है 45 वर्ष है। अब बोला गया 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल, 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल। तो देखिए क्वेश्चन जो है सो अलग आएगा, यहाँ से हम लोग को क्या करना पड़ेगा, तो 5 साल उनके आयु का गुणनफल,
तो जिसका पूछा गया है उसी से हम लोग लिख लेते हैं। तो पुत्र का अगर एक्स है, अगर मान लेते हैं, तो पिता हमारे पास कितने हो जाएंगे बाबू, तो 45 माइनस 6 हो जाएंगे। अब 5 साल पहले के बाद जिक्र कर दिया गया है, तो 5 साल पहले हो गया तो दोनों को 5 घटा देंगे, तो 45 माइनस एक्स माइनस 5 हो जाएगा। 5 साल पहले और ये एक्स माइनस 5 हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर लेते हैं तो 40 माइनस एक्स और यहाँ पर हो गया एक्स माइनस 5। अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या दे रखा है, 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल, 5 साल पहले उनके आयु का गुणनफल अब बोला गया है, तो दोनों को गुना कर दीजिए। 40 माइनस एक्स और यहाँ पे एक्स माइनस 5 आ गया। उनके आयु का गुणनफल पिता के आयु का 4 गुना था, पिता के आयु का 4 गुना था, पिताजी ये थे हमारे पास, तो 40 माइनस एक्स का 4 गुना, ये और ये क्या हो गया, कट गया। तो एक्स माइनस 5 बराबर क्या हो गया, 4, यानी एक्स इक्वल टू कितना हो गया, निकाल, यानी कि पुत्र कै साल का निकल गया बाबू, 9 साल का। अब हमसे पूछा गया पिता की आयु, पिता का 45 में से 9 हटा दीजिए, 45 माइनस 9 बराबर कितना आ गया, 36। तो हमारे पास कितना आ गया, 36, जो ऑप्शन नंबर ए पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और सोनू के मोनू और सोनू के वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। तो मोनू और सोनू का अनुपात हो गया 3:4 है, तो 3:4 है। अब कहता 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अब 3x और 4x चाहिए। देखिए दोनों में अलग अलग कंडीशन लगाएंगे। यदि कहता 5 वर्ष पहले मोनू, तो 5 वर्ष पहले और 5 वर्ष बाद सोनू, तो यहाँ पे 5 वर्ष बाद सोनू हो गई, मोनू है सोनू। 5 वर्ष बाद सोनू की आयु का अनुपात 2:5 है, तो 2:5 हो गया। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे, तो 5 दिया 15, 4 दूना 8, तो 15 में से 8 गया कितना है, सॉरी 5 दिया 15 और 4 दूना 8, तो 15 में से 8 गया हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 5 दिया 15, 4 दूना 8, 15 में से 8 गया 7x, और यहाँ पे हो गया कितना, डिफरेंट साइन है, तो 5 बचे 25 हो गए, सॉरी यहाँ देखिए डिफरेंट साइन है, तो 5 गुने का 7 डायरेक्ट लिखिए, कैसे सीखना है। ये दोनों देखिए डिफरेंट साइन है, तो दोनों तो कॉमन हो जाएगा 5, और ये डिफरेंट साइन है तो ये दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 2 7 और कट गया, ये 7 और 7 कट गया, एक्स का मान कॉमन आ गया कितना 5। अब हमसे पूछा गया है किसका उम्र पूछा गया था, तो हमसे पूछा गया मोनू की आयु, तो मोनू कितना है 3, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे सर, तो 5 गुने का 3 बराबर हो गया 5 दिया 15, और इसका उम्र कितना आ जाएगा 15 साल, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है, 1 वर्ष पूर्व परवीन की आयु उसकी पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। 1 साल पहले 1 वर्ष पूर्व परवीन की आयु पुत्री की आयु की 4 गुनी थी, 1 है 3 4 हो गया, 1 साल पहले 4 गुनी थी, पुत्री की आयु की 4 गुनी थी। अब से 6 वर्ष पश्चात, अब से 6 साल बाद, तो 6 वर्ष बाद हो गया, अब से 6 वर्ष बाद, 6 वर्ष बाद परवीन की आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक है, 2 गुनी से 7 वर्ष अधिक है, 1 है 2 है तो 7 वर्ष अधिक, तो 7 साल ये अधिक है ना, तो 7 साल ये अधिक है। अब यहाँ से 6 1 7 और 7 कितना हो गया 14, टोटल हमारे पास कितना हो गया 14। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसका कॉमन डिफरेंस को हम लोग इक्वल करेंगे। तो हमसे पूछा गया है किसका बाबू निकालने के लिए, तो बोला गया है तो 7 वर्ष अधिक है तो उनकी वर्तमान आयु का योग कितना होगा, वर्तमान आयु का योग पूछा गया, दोनों का योग। तो अब यहाँ से हम लोग चलते हैं, 1 साल पहले का था, तो यहाँ से दोनों का डिफरेंस को बराबर कर देते हैं, कितना है 3, तो टोटल 14 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे कितना का डिफरेंस हो गया 1 का, तो यहाँ से 3 लाने के लिए इसको 3 करेंगे, यहाँ कितना हो गया 3 दूना 6 3 हो गया, 6 3 हो गया। अब हमारे पास टोटल योग कितना था, तो यहाँ पे दोनों का डिफरेंस हो गया 2 का। अब उससे पूछा जा रहा है वर्तमान आयु का योग कितना है, तो योग पूछा जा रहा है, तो 4 और 1 कितना हो गया 5। अब यहाँ से 7 दूना 14, 7 बचे कितना हो गया 35 वर्ष, और ये 35 वर्ष कब का निकला, 1 वर्ष पूर्व का निकला, 1 वर्ष पूर्व, क्यों, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व का रेशियो हमने। अब वर्तमान लाने के लिए क्या करेंगे बाबू, तो 2 आदमी थे 1 साल पहले 35 साल के, तो आज कितना हो जाएंगे, तो इसमें 1 साल जोड़ दिया जाएगा, 1 साल 2 साल, तो 35 और 2 कितना हो गया
35 प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 37। अभी उनका आयु का जो कितना हो गया 37, जो ऑप्शन नंबर बी पर है।